नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के एक नए और महत्वपूर्ण वीडियो में। आप सभी को बता दें, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे झारखंड में हाई स्कूल शिक्षक भर्ती अपडेट के संबंध में। इसके संदर्भ में जेएसएससी कुछ न कुछ आवश्यक सूचना प्रकाशित करते ही रहती है। इसी के संबंध में आज एक हम लोग अपडेट देखेंगे जिस पर कटअप प्रकाशित किया गया है। साथ ही साथ हम लोग स्टेट मेरिट लिस्ट की भी बात करेंगे, जिस पर आप सभी देखे होंगे कुछ दिन पहले सुनवाई हुआ था और सरकार के या फिर जेएसएससी की तरफ से जो भी वकील थे उन्होंने कहा था कि हमें 10 दिन का समय चाहिए और उसके बाद वेबसाइट सही होने के बाद हम इस पर अपलोड करेंगे। लेकिन आप सभी देखिए, जिस तरह से सूचना देखे होंगे, कहीं ना कहीं आप सभी को जो स्टेट वाइज जो मेरिट लिस्ट जो बनाने की जो बात की गई थी वह अभी तक भी प्रकाशित नहीं किया गया है। आप सभी देखे होंगे कुछ दिन पहले जो आवश्यक सूचना एक प्रकाशित करके यह कहा गया था कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिन सभी को छोड़कर बाकी सब्जेक्ट पर, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट मेरिट लिस्ट हो या फिर स्टेट हो, सभी के संबंध में रिजल्ट और जो कटअप है वह प्रकाशित कर दिया गया है और कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिन सभी पर प्रकाशित नहीं किया गया है। तो यह देखने वाली बात है कि जो कटअप के संबंध में या फिर जो स्टेट मेरिट लिस्ट है वह जारी होती है या फिर नहीं होती है। आज के अपडेट के लिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यह जेएसएससी के द्वारा जो प्रकाशित किया गया है आवश्यक सूचना, इसको लेकर। तो सबसे पहले आपको बता दें कि कुछ ही दिन पहले अंग्रेजी सब्जेक्ट को लेकर रिजल्ट निकल कर आया था। आप सभी देखे होंगे जेएसएससी की तरफ से यह 2 कैंडिडेट का रिजल्ट निकल कर आया था। तो कहीं ना कहीं यह आस था कि किस तरह से चयन किया जा रहा है, कितने मार्क्स पर चयन किया जा रहा है। तो इसके संबंध में अब जो कटअप है यह जेएसएससी ने प्रकाशित कर दिया गया है। तो यह जो कटअप है अंग्रेजी सब्जेक्ट को ही लेकर है। एक एक करके हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से कैटेगरी में किस तरह से बना है। सबसे पहले आप सभी यदि यहाँ पर देखें तो अनरिजर्व जो कैटेगरी है या फिर अनारक्षित श्रेणी, इस पर 186 मार्क्स पर चयन कर दिया गया है। अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी की बात करें तो 136 मार्क्स पर चयन किया गया है। इसी तरह यदि अनुसूचित जाति की बात करें यानी कि एससी पर, तो 140 मार्क्स पर चयन किया गया है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि BC1 के संबंध में 180 मार्क्स पर चयन किया गया है और जो BC2 है इस पर 172 मार्क्स पर चयन किया गया है अंतिम रूप से। यहाँ पर आप सभी राइट साइड में देख सकते हैं जो भी चयनित अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थी हैं, जन्म तिथि भी प्रकाशित कर दिया गया है। अब आता है यहाँ पर दिव्यांग के श्रेणी में। तो दिव्यांग की श्रेणी में भी कटअप प्रकाशित किया गया है। दृष्टि दोष निषकता की यदि हम लोग बात करें तो 160 मार्क्स पर चयन कर दिया गया है। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं जो जन्म तिथि है उसे भी दे दिया गया है। मूक बधिर की बात करें तो मूक बधिर प्रवर्ग के अधीन योग्य अभ्यर्थी अनुपलब्ध है और चलन निषकता पर भी जो कटअप है 154 मार्क्स पर अंतिम रूप से चयन किया गया है। महिला के संबंध में देख लीजिए, यह कहा गया है कि रिक्त के अनुरूप महिला अभ्यर्थी परीक्षा फल में चयनित है, यानी कि महिला कैंडिडेट का जो भी सीट था सभी उस पर हो गया है। अब यहाँ पर हम लोग आप सभी के बीच में बात करने वाले हैं कि स्टेट वाइज जो मेरिट लिस्ट है इसको लेकर जेएसएससी क्या कुछ कर रही है। तो आपको बता दें कि जेएसएससी ने जिस तरह से अब रुख जो अपनाया है जेएसएससी ने, आप सभी देख सकते हैं जो आवश्यक सूचना जो प्रकाशित किया जा रहा है, आप सभी को यहाँ पर जो भी पूर्व का आप सभी यदि सूचना देखे होंगे तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर डेट दिखाई देता होगा। लेकिन अब जो जेएसएससी इस तरह का जो आवश्यक सूचना प्रकाशित कर रहा है आपको यहाँ पर डेट भी नहीं दिखाई दे रहा होगा। आप सभी देख ही सकते हैं जो पिछला जो रिजल्ट भी प्रकाशित किया गया इसमें भी आपको डेट नहीं दिया गया। तो क्या कुछ इसके संबंध में बात है उसे भी नहीं हम लोग समझ सकते हैं। लेकिन जो कि जेएसएससी का नोटिस है तो इसे कहीं ना कहीं जो भी निर्धारित तरह से इसका जो आवश्यक सूचना होता है उसे प्रकाशित किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे में कहीं ना कहीं बहुत सारे अभ्यर्थी सोचेंगे कि यह फर्जी है या फिर सही है या नहीं है। क्योंकि जब यह जेएसएससी प्रकाशित कर रही तो इनको अपना जो डेट है उसको ज़रूर मेंशन करना चाहिए कि कौन से तिथि पर हम अपना जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो रिजल्ट हो या फिर कटअप हो, अपना हम प्रकाशित कर रहे हैं। बात करते हैं हम लोग यदि जो स्टेट वाइज जो मेरिट लिस्ट है इसके संबंध में,
तो स्टेट वाइज जो मेरिट लिस्ट है इसको लेकर आप सभी देखे होंगे जिस तरह से जो सुनवाई हुआ था हाई कोर्ट में, और सरकार की तरफ से या फिर जेएसएससी की तरफ से जो वकील थे उन्होंने यह कहा था कि हमें अभी 10 दिन का समय चाहिए, वेबसाइट पर कुछ प्रॉब्लम है जिस कारण से अभी अपलोड करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अब तो कहीं ना कहीं 10 दिन का जो समय है वह पार हो चुका है, लेकिन आप सभी को इस तरह का कुछ भी जो स्टेट मेरिट लिस्ट है वह दिखाई नहीं दे रहा है। अब इस पर अगला जो सुनवाई है यह 5 सितंबर को होने वाला है, आप सभी को पता होगा। तो 5 सितंबर को इसके संबंध में एक महत्वपूर्ण अपडेट आएगी, तो इसके लिए आप सभी ज़रूर तैयार रहें कि क्या कुछ इसके लिए हाई कोर्ट की तरफ से अपडेट आता है। बहुत किसी का यह भी कमेंट आ रहा था कि जो भी कटअप प्रकाशित किया जा रहा है, यानी कि जो पूर्व में कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जिन सभी पर कंप्लीट हुआ है उन सभी से भी मेरा मार्क्स ज़्यादा है, लेकिन मेरा चयन नहीं हुआ है। बहुत किसी का डीबी भी हुआ है या फिर डिस्ट्रिक्ट के लिए अलॉट के लिए दिया गया था, लेकिन फिर भी चयन नहीं हुआ है। तो तमाम सभी चीज़ों के लिए कुछ ना कुछ प्रॉब्लम निकल कर आ रही है, तो इसके लिए आप सभी को अलर्ट रहना है। सबसे पहले बात तो आप सभी को ज़्यादा अलर्ट इस चीज़ का रखना है कि जो स्कोर कार्ड दिया गया है आप सभी ज़रूर स्कोर कार्ड को डाउनलोड करके सुरक्षित रख लें, क्योंकि स्कोर कार्ड ही ऐसा है जो आप सभी को इस पर आगे जो बढ़ने की जो सुविधा है वह देंगे। क्योंकि जो भी सब्जेक्ट बाकी है उन सभी पर जैसे ही कटअप आप सभी के बीच में प्रकाशित किया जाएगा, आप सभी तुरंत अपना स्कोर कार्ड के द्वारा आप सभी मिलान कर सकते हैं कि कहीं आपका मार्क्स ज़्यादा तो नहीं है। इसलिए आप सभी उसको ज़रूर सुरक्षित रख लें। और जिस तरह से बहुत किसी का समस्या निकल कर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आप सभी अपना इस पर अलर्ट रहें कि क्या कुछ इसको लेकर सुनवाई निकल कर आता है। और यदि बाकी जो सब्जेक्ट है इस पर अब कहीं ना कहीं यह जो नियुक्ति है इसको जल्द ही जल्द समाप्त कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि यह जो नियुक्ति है जब तक ख़त्म नहीं होगा कहीं ना कहीं नया जो टीजीटी है यह सामने नहीं आएगा। तो यही रिक्वेस्ट है सरकार से या फिर जेएसएससी से कि जल्द से जल्द जितने भी सीटें रिक्त है उसको जल्द से जल्द कंप्लीट करें, और साथ ही साथ इसके बाद नया जो वैकेंसी है उसे जल्द से जल्द निकाले। यह था आज से आप सभी के लिए आज का अपडेट। और फिर भी बहुत किसी का यह कमेंट आ रहा था कि जो रोल नंबर नहीं पता है और हम अपना स्कोर कार्ड कैसे डाउनलोड करें, तो वहाँ पर जो लिंक दिया गया है उसी पर नीचे दिया गया है आप सभी अपना रोल नंबर कैसे पता करें। आप सभी को अपना जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसे डालना है, साथ ही साथ आप सभी कौन सा सब्जेक्ट रखे थे उसे डालना है, कैप्चा को भी आप सभी को अच्छे से डालना है मैच करके। और उसके बाद आप सभी का जो लेटर है, जो भी नाम आप सभी का शुरुआत हुआ है इसके संबंध में भी आपको पूछा जाएगा, चाहे वो ए से स्टार्ट हुआ है या फिर बी से हुआ है, सी से हुआ है या फिर जिस तरह से है लेटर उससे शुरुआत हुआ है, उसे भी आप सभी चयन करके अपना जो रोल नंबर है उसे पता कर सकते हैं और उसके बाद आप सभी अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल आप सभी के लिए यह था अपडेट। आगे की अपडेट के लिए ज़रूर बने रहें हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ। मिलते हैं कुछ नए और महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ, तब तक के लिए आप सभी का वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।